अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम जानेंगे इंसानियत की शुरुआत का एक बहुत ही अहम वाकया, हाबिल और काबिल की कहानी। ये वह घटना है जो हमें इंसान की नफ्स, गुस्सा और हसद, जलन का नतीजा बताती है। हाबिल और काबिल की कहानी, उनकी नज़्र और उससे मिलने वाली इबरत, एक ऐसी हकीकत है जो आज भी इंसानियत के लिए सबक है। हाबिल और काबिल पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से कुर्बानी पेश की। कुरान मजीद ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इन दोनों बेटों का नाम जिक्र नहीं किया, सिर्फ आदम के दो बेटे कहकर मुजमल छोड़ दिया है। अलबत्ता तौरात में उनके नाम बयान किए गए हैं। कुछ रिवायतों में इन दोनों भाइयों में अपनी शादियों से मुत्ताल्लिक जबरदस्त इख्तिलाफ का जिक्र किया गया है। इस मामले को खत्म करने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यह फैसला फरमाया कि दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर में पेश करें। जिसकी कुर्बानी मंजूर हो जाए, वही अपने इरादे के पूरा कर लेने का हकदार है। जैसा कि तौरात से मालूम होता है, उस जमाने में कुर्बानी के कबूल होने का यह इल्हामी तरीका था कि नज़र कुर्बानी की चीज किसी बुलंद जगह पर रख दी जाती और आसमान से आग जाहिर होकर उसको जला देती थी। इस कानून के मुताबिक हाबील ने अपने रेवड़ में से एक बेहतरीन दुम्बा अल्लाह को नजर किया और काबिल ने अपनी खेती के गल्ले में से रद्दी किस्म का गल्ला कुर्बानी के लिए पेश किया। दोनों की अच्छी और बुरी नीयतों का अंदाजा इसी अमल से हो गया। हाबील पेशे से चरवाहे थे और उन्होंने अपनी सबसे अच्छी और मोटी ताजा भेड़ कुर्बानी के लिए पेश की। काबिल खेती बाड़ी करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी फसल में से सबसे घटिया और खराब हिस्सा अल्लाह के नाम पर पेश किया। इसीलिए दस्तूर के मुताबिक आग ने आकर हाबील की नजर को जला दिया और इस तरह कुर्बानी कबूल होने का शरफ उसके हिस्से में आया। काबिल अपनी इस तौहीन को किसी तरह बर्दाश्त न कर सका और उसने गैज़ गजब में आकर हाबील से कहा कि मैं तुझको कत्ल किए बगैर न छोड़ूंगा, ताकि तू अपनी मुराद को न पहुंच सके। हाबील ने कहा, ल मैं तो किसी तरह तुझ पर हाथ न उठाऊंगा, बाकी तेरी जो मर्जी आए वह कर। कुर्बानी का मामला तो अल्लाह के यहाँ नेक नियत ही की नजर कबूल हो सकती है। वहां बंद नियत की न धमकी काम आ सकती है और न बेवजह गम व गुस्सा। और इस पर काबिल ने गुस्से से बहुत ज्यादा भड़क कर अपने भाई हाबिल को मार डाला। कुरान पाक में न शादी से मुताल्लिक इख्तिलाफ का जिक्र है और न इन दोनों के नामों का जिक्र है, सिर्फ कुर्बानी नजर का जिक्र है। और इस रिवायत से ज्यादा हाबिल की लाश के दफन से मुताल्लिक यह इजाफा है। कत्ल के बाद काबिल हैरान था कि इस लाश का क्या करें। अभी तक आदम की नस्ल मौत से दो चार नहीं हुई थी और इसीलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुर्दे के बारे में अल्लाह का कोई हुक्म नहीं सुनाया था। उसने देखा कि एक कौवे ने जमीन कुरेद कुरेद कर गड़ा खोदा। काबिल इसे देखकर चेता कि मुझे भी अपने भाई के लिए इसी तरह गड़ा खोदना चाहिए। और कुछ रिवायतों में है कि कौवे ने दूसरे मुर्दे कौवे को उस गड्ढे में छुपा दिया। काबिल ने यह देखा तो अपनी नाकारा जिंदगी पर बेहद अफसोस किया और कहने लगा कि मैं इस जानवर से भी गया गुजरा हो गया कि अपने इस जुर्म को छुपाने की भी एहतियात नहीं रखता। शर्मिंदगी और अफसोस से सर झुका लिया और फिर उसी तरह अपने भाई की लाश को मिट्टी के हवाले कर दिया। यह दुनिया में सबसे पहली कत्ल था। इस वाक़ये के बयान के बाद कुरान पाक में आता है कि इसी वजह से लिखा हमने बनी इसराइल पर कि जो कोई कत्ल करे एक जान को बिला एवज जान के या फसाद करने की गरज से, तो गोया उसने कत्ल कर डाला उन सब लोगों को, और जिसने जिंदा रखा एक जान को तो गोया जिंदा कर दिया सब लोगों को। इमाम अहमद ने अपनी मुसनद में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु से एक रिवायत की है, भाइयों और बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो उसका गुनाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बटे काबिल की गर्दन पर जरूर होता है, इसलिए कि वह पहला आदमी है जिसने जालिमाना कत्ल की शुरुआत की और यह नापाक सुन्नत जारी की। प्यारे नाजरीन, सूर मायदा की जिक्र की गई आयत और हदीस हम पर यह हकीकत जाहिर करती है कि इंसान को अपनी जिंदगी में हरगिज किसी गुनाह की इजाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कायनात में जो आदमी भी आगे इस बिदत नए काम का इकराम करेगा तो बिदत की बुनियाद रखने वाला भी बराबर उस गुनाह का हिस्सेदार बनता रहेगा और ईजाद करने वाला होने की वजह से हमेशा वाली जिल्लत और घाटे का हकदार ठहरेगा। नौजुबिल्लाह है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इन दो बेटों का जिक्र
सूरह मायदा में किया गया है। दोस्तों, यह वाकया हमें सिखाता है कि जलन और गुस्से का नतीजा कितना खतरनाक है। हमें हमेशा अल्लाह का डर अपने दिल में रखना चाहिए और दूसरों से मोहब्बत व इंसाफ करना चाहिए। याद रखिए, नेक इंसान वही है जो गुस्से को काबू में रखे और दूसरों से मोहब्बत करे। हर वाकये में अल्लाह की एक निशानी होती है, बस समझने की जरूरत है। अगर आपने कुछ सीखा हो तो कमेंट में सुभान अल्लाह लिखिए और वीडियो शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक भी यह सबक पहुंचे। और हमारे चैनल आल हुज़ैफा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।